हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम ड्रामा देखने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस मिस सेरेना शॉन, जिनके पिता उन्हें काफी बुरी तरह से डांट रहे होते हैं और उनकी सिस्टर की नेकलेस का चोरी का इल्जाम उन पर लगा रहे होते हैं। सेरेना शॉन की स्टेप सिस्टर मिस टोनिया शॉन भी वहीं खड़ी होती है और वो भी अपने पिता का पूरा साथ दे रही होती है। जिसके बाद सेरेना शॉन के पिता उन्हें घर से निकल जाने के लिए कहते हैं। टोनिया शॉन सेरेना शॉन से कहती है, यहाँ जो कुछ भी है मेरा है, चली जाओ यहाँ से। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस सेरेना शॉन एक पार्क में बेंच पर सो रही होती हैं। तभी वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और वो उठ जाती हैं। उठकर सोचने लगती हैं, अब मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, मुझे मेरे पिता ने सच में घर से निकाल दिया है, और वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इस ड्रामा के मेन लीड एक्टर मिस्टर नियो जोनाथन जॉर्ज, जो जॉर्ज कंपनी के सीईओ हैं। मिस्टर जॉर्ज अपनी माँ की कब्र के पास बैठे होते हैं और काफी उदास होते हैं और शराब पी रहे होते हैं और अपनी माँ से कह रहे होते हैं, आई एम सॉरी माँ, आज भी मैं यहाँ अकेला आ गया क्योंकि आपके जाने के बाद कोई नहीं जो मुझे प्यार करे। क्या मैं अपने सच्चे प्यार से कभी मिल पाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं मिस सेरेना शॉन मिस्टर जॉर्ज के पास आती हैं और उन्हें उन्हीं का कोट उड़ा देती हैं, जिस पर मिस्टर शॉन कहते हैं, अपने काम से काम रखो। सेरेना शॉन कहती हैं, तुम किस्मत वाले हो, कम से कम जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो वो तुमसे प्यार करती थी, ना कि मेरी तरह। जो मेरे सबसे करीब है उन्हीं लोगों को मेरी जरा सी भी चिंता नहीं। इसके बाद वो वहीं बैठ जाती है और मिस्टर शॉन की बोतल लेकर शराब पीने लगती है, जिसपे मिस्टर शॉन कहते हैं, क्या तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो कि शराब पियो। जिसपे मिस सेरेना शॉन कहती है, कल मेरा 20th बर्थडे है, मैं शराब भी पी सकती हूँ और तो और शादी भी कर सकती हूँ। सेरेना शॉन शराब पीकर बेहोश हो जाती है और मिस्टर जॉर्ज उन्हें अपना कोट उड़ाते हैं। जिसके बाद मिस सेरेना शॉन कहती है, मैंने आप जैसा काइंड इंसान आज तक नहीं देखा। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, ये पहली लड़की है जिसने मुझे काइंड बुलाया है, वरना पूरी दुनिया मुझे खड़ूस समझती है। इसके बाद मिस सेरेना शॉन सो जाती है और नींद में वही सब देखने लगती है कि किस तरह उनके पिता ने उन्हें घर से निकाला। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज सेरेना शॉन को उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाने लगते हैं। जिसके बाद सेरेना शॉन मिस्टर जॉर्ज से कहती है, अंकल क्या मैं आपको पसंद नहीं आई या फिर आप डरते हैं। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, क्या ये सब कुछ तुम्हारे लिए फनी है, और वो उन्हें किस करने ही वाले होते हैं। इतने में ही गाड़ी रुकती है और मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट कहता है, सामने मिस मेलन खड़ी है। गाड़ी रुकती है और मिस्टर जॉर्ज गाड़ी से निकलते हैं और मिस मेलन से मिलने जाते हैं। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। जिसपे मिस मेलन कहती है, मैं आपकी फियांसे हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, तुम मेरी फियांसे नहीं हो, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मेरी सौतेली माँ ने जबरदस्ती तुमसे सगाई कराई है, मैं इस सगाई को नहीं मानता, तुम मुझे परेशान मत करो। ये सारी बातें मिस सेरेना शॉन गाड़ी में बैठकर सुन रही होती है और वो सोचती है, अंकल प्रॉब्लम में है, चलो इनकी हेल्प करते हैं। मिस सेरेना शॉन गाड़ी से बाहर आती है और मिस्टर जॉर्ज को किस करते हुए कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको कोई क्या प्रॉब्लम है, इन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। जिसपे मिस मेलन कहती है, ये लड़की क्या कह रही है। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, ये ठीक कह रही है, मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ। इसके बाद मिस मेलन वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस सेरेना और मिस्टर जॉर्ज घर आ चुके हैं, जहाँ मिस्टर जॉर्ज सोचते हैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या मैं सच में इस लड़की को घर ले आया हूँ। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना से कहते हैं, तुमने मुझे पहले उकसाया है, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जिसपे मिस सेरेना कहती है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। वहीं हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट उनके पास आता है और उन्हें मिस सेरेना शॉन की सारी इन्फॉर्मेशन देता है। उन्हें बताता है किस तरह उनके पिता अपनी सौतेली बेटी के चक्कर में उन्हें घर से निकाल चुके हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, तुम सबसे ये बात कह दो कि अब ये मेरी है और मैं इसे अपने साथ रखूंगा, क्योंकि वो लोग इसे अपने पास नहीं रखना चाहते। वहीं सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज की सर्वेंट मिस सेरेना को बताती है कि आज उनकी माँ की बरसी है और किस तरीके से वो हमेशा दुखी रहते हैं। अच्छा हुआ वो तुम्हें घर ले आए, आज वो कई सालों में मुस्कुराए हैं। जिसपे मिस सेरेना कहती है, ये बहुत अच्छी बात है, दो अकेले लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और वो मिस्टर जॉर्ज के पास आती है। मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज से कहती है, हम दोनों एक ही जैसे हैं, हम दोनों अकेले हैं, तो क्यों ना हम साथ रहें। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, क्या तुम मुझ पे तरस खा रही हो। मिस सेरेना कहती है, नहीं, मैं तुम पे तरस नहीं खा रही। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। मिस सेरेना कहती है, आपको मेरी एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। मिस सेरेना कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं आपसे शादी करूंगी। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना शादी कर चुके होते हैं और कार में होते हैं। के बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, अब हम लीगली मैरिड हैं। मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना को एक रिंग गिफ्ट करते हैं। जिसके बाद मिस सेरेना का फोन बजता है और उनकी फ्रेंड मिस यूनी उन्हें कॉल कर रही होती है और उनसे कॉल पर कह रही होती है, सेरेना आज तुम्हारा बर्थडे है और हमने तुम्हारे लिए एक पार्टी अरेंज की है, तो क्या तुम नहीं आओगी। जिसके बाद सेरेना कहती है, मेरे फ्रेंड्स मुझे बुला रहे हैं मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्या मैं जा सकती हूँ। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, हाँ तुम बिल्कुल जा सकती हो, जब फ्री हो जाओ तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस सेरेना शॉन अपनी बर्थडे पार्टी में होती है और काफी इंजॉय कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सेरेना की फ्रेंड उनकी हाथ में रिंग नोटिस कर लेती है और पूछती है, तुमने ये रिंग पहन रखी है, ये रिंग तुम्हारे पास कहाँ से आई, ये एक वेडिंग रिंग है। जिसके बाद मिस सेरेना कहती है, तुम्हें
कैसे पता ये एक वेडिंग रिंग है। जिसपे सरीना की फ्रेंड यूनी कहती है ये रिंग काफी महंगी है, इसकी कीमत लाखों में है, बल्कि पैसे तो इसे खरीदने के लिए काफी नहीं, इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट लगता है। जिसपे मिस सरीना कहती है इसकी कीमत तो मुझे नहीं पता, पर जैसा कि तुमने नोटिस कर लिया है तो हाँ ये सच है, मेरी शादी हो चुकी है। जिसपे उनकी फ्रेंड पूछती है क्या तुमने सच में शादी कर ली, तो मुझे जल्दी बताओ तुमने किससे शादी की है। जिसपे मिस सरीना कहती है मैं उसे ठीक से नहीं जानती। मिस सरीना की फ्रेंड कहती है तो क्या तुमने एक स्ट्रेंजर से शादी की है। मिस सरीना कहती है पता नहीं, पर वो मेरे साथ काफी अच्छा है और वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, मैं उसके साथ सेफ फील करती हूँ। जिसपे उनकी फ्रेंड कहती है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, और वो काफी खुश हो जाती है और उन्हें कांग्रेचुलेट करने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस सरीना शॉन की स्टेप सिस्टर मिस टोनिया शॉन पार्टी में आ जाती है। सोचने लगती है यहाँ सभी अमीर लोग हैं तो मुझे तो यहाँ आना ही चाहिए था। तभी टोनिया शॉन सरीना को वहाँ देखती हैं और सोचती हैं ये यहाँ पर क्या कर रही है, और उसके पास जाकर बैठ जाती हैं और सरीना से कहने लगती हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, हम लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम उस दिन कहाँ चली गई थी। जिसपे सरीना कहती है तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुमने मुझे नहीं ढूंढा होगा। इस पर सरीना की फ्रेंड यूनी बोलती है टोनिया शॉन तुम यहाँ से जा सकती हो, तुम यहाँ इन्वाइटेड नहीं हो। इस पे टोनिया शॉन बोलती है सरीना क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में रुकूं। इसके बाद टोनिया शॉन वहाँ रुक जाती है। सरीना और यूनी उस मजाक बनाने का प्लान करती हैं। तभी उनका एक दूसरा फ्रेंड वहाँ ड्रिंक लेकर आता है और सरीना की फ्रेंड उसे काफी अमीर बताते हुए इंट्रोड्यूस करती है, जिससे टोनिया सोचती है कि ये अमीर है और वो उससे बात करने की कोशिश करने लगती है। वो दूसरा फ्रेंड उसे ड्रिंक देता है और कहता है ये काफी महंगी ड्रिंक है, जिसको पीकर टोनिया शॉन बोलती है हाँ ये काफी महंगी है, मैंने पहले भी पी हुई है। जिस पर उसका फ्रेंड बोलता है ओह सॉरी ये तो मैं यहीं से एक लोकल ड्रिंक लाया था, क्या तुम हमेशा लोकल ही पीती हो। इस पर टोनिया शॉन बोलती है नहीं, क्या तुम सब लोग मेरा मजाक बना रहे हो। तभी हम देखते हैं मिस्टर जॉश वहाँ आ जाते हैं। पार्टी में सभी लोग मिस्टर जॉश को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं ये लड़का कितना हैंडसम है। के बाद एक फ्रेंड बोलता है मैं इन्हें जानता हूँ, ये जॉश ग्रुप के सीईओ है मिस्टर नियो जॉनथिन। इसके बाद मिस्टर जॉश सरीना के पास आकर खड़े हो जाते हैं और टोनिया शॉन सरीना शॉन से पूछती है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसपे मिस्टर जॉश कहते हैं नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तभी टोनिया शॉन कहती है मुझे पता था इतना अमीर इंसान तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। तभी मिस्टर जॉश कहते हैं हाँ क्योंकि मैं इसका हस्बैंड हूँ। सरीना पूछती है क्या आप सच में इतने बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। जिसपे मिस्टर जॉश कहते हैं बेवकूफ लड़की तुम्हें इतना भी नहीं पता मैं कौन हूँ और तुमने मुझसे शादी कर ली है। तभी टोनिया शॉन सोचती है ये जरूर कोई एक्टर है, ये लोग मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इसे हायर करके लाए हैं। टोनिया शॉन कहती है सरीना मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, मुझे पता है ये एक एक्टर है जो अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तभी मिस्टर जॉश अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, जिस पर उनकी फ्रेंड बोलती है ये ग्लोबली लिमिटेड एडिशन है ब्लैक कार्ड जो काफी रिच लोगों के पास होता है। इस पर टोनिया शॉन कहती है इसने आखिर इतने अमीर इंसान से शादी कैसे कर ली। तभी सरीना कहती है क्या हम घर जाने से पहले थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हैं, और टोनिया शॉन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जॉश सरीना और उसके सभी फ्रेंड पार्टी एंजॉय करने लगते हैं और गेम्स खेलने लगते हैं। गेम खेलते हुए उन्हें एक टास्क मिलता है कि तुम दोनों को एक ब्लैक रूम में अकेले बंद होना होगा 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों ब्लैक रूम में अकेले बंद होते हैं और मिस्टर जॉर्ज सरीना को किस करने की कोशिश करने लगते हैं, जिसपे सरीना कहती है कि क्या आपको मैं पसंद हूँ। इस पे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मुझे तुम बहुत पसंद हो, और वो उसे किस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस सरीना कहती है कल मुझे डांस स्कूल भी जाना है, क्या अब हम घर जा सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सरीना अपने डांस स्कूल में होती है और बैठी होती है। तभी वहाँ मिस टोनिया शॉन आती है और पूछती है वो जो कल आदमी था क्या सच में वो तुम्हारा हस्बैंड है, और तुमने उससे कैसे शादी की, क्या तुम्हें पता है अगर डैड को इस बारे में पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगे। जिसपे सरीना शॉन कहती है तुम लोगों ने मुझे पहले ही घर से निकाल दिया है, अब मेरे मामलों से दूर रहो। तभी मिस यूनी वहाँ आती है और कहती है अच्छा हुआ तुम दोनों एक साथ मिल गई, तुम्हें टीचर ने बुलाया है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है। तभी मिस टोनिया और मिस सरीना टीचर के पास जाती है, जहाँ टीचर उन्हें बताती है कि स्कूल में बहुत जल्द एक डांस कंपटीशन होने वाला है जिसमें सिर्फ तुम दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, तो जाओ जाकर अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस रेडी करो और मुझे वीडियो बनाकर भेजो, फिर देखते हैं तुम दोनों में से कौन होगा जो स्कूल की तरफ से डांस कंपटीशन में कम्पीट करेगा। इसके बाद सरीना और टोनिया टीचर के रूम से बाहर आ जाती हैं, जहाँ मिस टोनिया शॉन सरीना से कहती है देख लेना अब की बार इस कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी। जिसपे सरीना कहती है हाँ जाओ देख लेंगे। टोनिया शॉन वहाँ से चली जाती है। तभी सरीना शॉन मिस्टर जॉर्ज को फोन करके पूछती है क्या वो डिनर पर उनके साथ होंगे आज। जिसपे मिस्टर जॉर्ज बोलते हैं थोड़ा लेट होगा पर मैं तुम्हारे साथ ही डिनर करूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज अपने ऑफिस में होते हैं और उनका असिस्टेंट आता है। उनका असिस्टेंट पूछता है सर आप रुकेंगे या फिर अभी जाएंगे। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैं अभी निकल रहा हूँ, बाकी सारा काम तुम संभाल लेना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस सरीना मिस्टर जॉर्ज का डिनर पे वेट कर रही होती है। तभी मिस्टर जॉर्ज वहाँ आ जाते हैं। मिस्टर जॉर्ज मिस सरीना से
पूछते हैं तुम मेरा वेट कर रही थी, तुमने पहले खाना क्यों नहीं खाया? जिसपे सेरेना कहती है मैं आपका साथ खाना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं वो साथ बैठकर डिनर करने रखते हैं, जहाँ मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज को बताती है कि उनका कंपटीशन मिस टोनिया के साथ होने वाला है, तो क्या उन्हें लगता है वो जीतेंगी? जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, तुम जरूर जीतोगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम इस कंपटीशन के लिए काफी एक्साइटेड लग रही हो, क्या तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? जितने मिस सेरेना कहती है ये मेरे लिए काफी जरूरी है, ये मेरे फेवरेट कोरियोग्राफर की ओर से होने वाला है। तभी मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना से कहते हैं मुझे कुछ काम है रात में, तुम जाकर सो सकती हो। मिस सेरेना कहती है नहीं, मैं आपके साथ रुकना चाहती हूँ। तभी मिस्टर जॉर्ज अपना काम कर रहे होते हैं, मिस सेरेना उनके पास बैठी होती है और ड्राइंग कर रही होती है। मिस्टर जॉर्ज पूछते हैं तुम क्या ड्रॉ कर रही हो? तभी वो देखते हैं तो मिस सेरेना कुछ पिग्स की पेंटिंग बना रही होती है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज पूछते हैं क्या तुम पेंटिंग करती हो? जिसपे मिस सेरेना कहती है नहीं, मुझे सिर्फ पिग्स बनाने आते हैं। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तो ठीक है, तुम मेरे लिए 1000 पिग्स बनाओ। जिसपे मिस सेरेना कहती है 1000 पिग्स मैं नहीं बना सकती, बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद आंटी ली जो मिस्टर जॉर्ज की सर्वेंट है वो आती है और वो सेरेना आंटी ली से मिस्टर जॉर्ज की शिकायत करने लगती है कि ये मुझसे 1000 पिग्स बनाने की कह रहे हैं। इसके बाद सेरेना वहाँ से चली जाती है और आंटी ली मिस्टर जॉर्ज को बताती है कि ओल्ड मैंशन में आपकी मैरिज के बारे में पता चल गया है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं ठीक है, मैं इस बात को संभाल लूंगा, पर सेरेना को इस बारे में पता न चले। मैं नहीं चाहता उन बुरे लोगों के बारे में सेरेना को पता चले या वो उनके सामने आए। जिसपे आंटी ली कहती है ठीक है मास्टर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सेरेना बैठकर 1000 पिग्स की ड्राइंग कर रही होती है। तभी आंटी ली वहाँ आती है और मिस सेरेना आंटी ली से कहती है देखिए आपके मास्टर मुझसे कितना काम करवाना चाहते हैं, उन्हें मेरी जरा फिक्र नहीं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज वहाँ आकर खड़े हो जाते हैं, पर सेरेना को पता नहीं होता और आंटी ली वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना से कहते हैं तुम क्या कह रही हो? जिसपे मिस सेरेना कहती है क्या आपने कुछ सुना? जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैं सब सुन चुका हूँ। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज सेरेना को अपनी गोद में उठाकर कमरे की ओर ले जाने लगते हैं और काफी खुश होते हैं। जिसपे आंटी ली कहती हैं मिस्टर जॉर्ज काफी सालों बाद इतने खुश नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ सेरेना की वजह से है, और वो चली जाती है। मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना अपने रूम में होते हैं और काफी कोजी होने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज और मिस सेरेना एक कार में होते हैं, जहाँ मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना से कहते हैं तुम एक दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेती, हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे। जिसपे सेरेना कहती है मैं छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि आज हमारी टीचर अनाउंस करेंगी कि कौन जीता है कंपटीशन में, और डांस कंपटीशन में जाने के लिए कौन क्वालिफाई हुआ है, टोनिया और मेरे में से। सेरेना शॉन स्कूल पहुंचती हैं और वहां अपनी टीचर से मिलती हैं, जहां टोनिया और टीचर मौजूद होते हैं। तभी टीचर बताती है कि स्कूल ने सेरेना को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई किया है। जिस पर टोनिया काफी नाराज हो जाती है और कहती है मेरा डांस काफी अच्छा था, मैंने इतने बड़े कोरियोग्राफर से ट्रेनिंग ली थी। जिस पर टीचर कहती है तुम्हारा डांस अच्छा था और तुम्हारे डांस में काफी डिफिकल्ट मूव भी थे, पर तुम्हारे डांस में कोई इमोशंस नहीं थे, इसीलिए स्कूल ने सेरेना को क्वालिफाई किया है। इसके बाद टोनिया शॉन वहाँ से चली जाती है। सेरेना शॉन टीचर को थैंक यू बोलती है और कहती है मैं बहुत मेहनत करूंगी और जरूर जीतूंगी। इसके बाद हम देखते हैं सेरेना शॉन वहाँ से जा ही रही होती है, तभी टोनिया शॉन उन्हें मिलती है और कहती है मुझे पता है तुमने जरूर कुछ न कुछ किया है जिस वजह से टीचर ने तुम्हें चुना है। इसके बाद सेरेना शॉन अपने हस्बैंड को फोन करती है और कहती है मैं पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हो गई हूँ। जिस पर उनके हस्बैंड मिस्टर जॉर्ज काफी खुश होते हैं और कहते हैं हम इस बात को सेलिब्रेट करेंगे। तभी सेरेना शॉन कहती है नहीं, मैं मिस यूनी के साथ सेलिब्रेट करूंगी। इसके बाद हम देखते हैं सेरेना शॉन के फोन पर उनके डैड की कॉल आती है और उनके डैड उन्हें फौरन घर आने के लिए कहते हैं। सेरेना शॉन अपने डैड से मिलने के लिए घर जाती है, जहाँ उनके डैड उनसे कहते हैं तुम कंपटीशन से ड्रॉप कर दो और ये स्पॉट अपनी सिस्टर को दे दो। वहीं टोनिया शॉन कहती है नहीं डैड, ऐसा मत कीजिए, शायद मैं इस लायक नहीं कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। सेरेना शॉन कहती हैं ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है डैड से तुमने ही ये सब कुछ कहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, ये कंपटीशन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसपे सेरेना शॉन के डैड कहते हैं तुम अभी भी नहीं सुधरी, अभी भी उतनी ही जिद्दी हो, तुम ये स्पॉट अपनी बहन को दे दो अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद टोनिया शॉन कहती है डैड शायद मैं इतनी स्किल नहीं, क्योंकि बचपन में मुझे इतनी हाई क्वालिफिकेशन नहीं मिली है, नहीं मैंने इतनी महंगी डांस अकेडमी से ट्रेनिंग ली है जितनी सेरेना ने ली है। इस पर सेरेना शॉन कहती है तुम हमेशा ऐसे विक्टिम कार्ड खेलती हो, मैं लेकिन ये कंपटीशन नहीं छोड़ सकती, मैंने हमेशा तुम्हारे चक्कर में अपनी खुशियां छोड़ी हैं, पर अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। जिसपे सेरेना शॉन के डैड उन्हें थप्पड़ मार देते हैं और सेरेना शॉन काफी दुखी हो जाती है। इसके बाद सेरेना शॉन कहती है मैं आपकी सगी बेटी हूँ, आखिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, आपने हमेशा इसके चक्कर में मुझे कभी प्यार नहीं किया। सेरेना शॉन वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज ऑफिस से घर वापस आते हैं और मिस्टर जॉर्ज आंटी ली से पूछते हैं
मैडम कहाँ है, जिसपे आंटी ली बताते हैं सेरेना जब से घर वापस आई है काफी परेशान लग रही है और अपने रूम में है, आप जाकर चेक कीजिए। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज रूम में जाते हैं जहाँ सेरेना काफी उदास बैठी होती है। मिस्टर जॉर्ज सेरेना से पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम्हें किसी ने परेशान किया है, जिसपे सेरेना कहती है क्या आप किसी और के चक्कर में मुझे घर से निकाल सकते हैं, जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम हमेशा मेरी फर्स्ट चॉइस रहोगी। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, अभी तुम रेस्ट करो। सेरेना शॉन सो जाती है। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज के पास उनके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो उन्हें बताता है कि किस तरीके से मिस सेरेना के डैड ने उन्हें घर बुलाया था और कंपटीशन से ड्रॉप करने के लिए कहा और उन्हें हिट भी किया। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं आप सेरेना शॉन के डैड को सबक सिखाओ। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज और मिस सेरेना सोए होते हैं। इसके बाद मिस सेरेना उठ जाती है और मिस्टर जॉर्ज को सोते हुए देखने लगती है। मिस्टर जॉर्ज भी उठ जाते हैं। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना से कहते हैं कि तुम मेरे लिए शेव करो। इसके बाद हम देखते हैं मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज की शेविंग कर रही होती है, तभी मिस्टर जॉर्ज उन्हें किस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जिसके बाद मिस सेरेना का फोन आ जाता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना के पास आते हैं और कहते हैं आज तुम्हारे डांस स्कूल की छुट्टी है तो क्यों ना हम साथ में टाइम स्पेंड करें। जिसपे मिस सेरेना कहती है नहीं, यूनी का फोन आया है, वो मुझे शॉपिंग के लिए बुला रही है, मैंने हाँ भी कर दी है। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं ठीक है तुम उसके साथ चले जाओ, मैं तुम्हें बाद में पिक कर लूंगा। सीट शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस यूनी और मिस सेरेना मॉल के बाहर होती हैं और बातें करती हुई आ रही होती हैं। तभी मिस टोनिया वहाँ पहुँच जाती हैं और मिस सेरेना से आकर कहती हैं क्या तुम्हारे पास शॉपिंग के लिए पैसे नहीं, मुझे आज ही डैड ने काफी सारे पैसे दिए हैं शॉपिंग करने के लिए क्योंकि मैं डांस कॉम्पिटिशन में कम्पीट नहीं कर सकती, तो डैड मेरे लिए सॉरी फील कर रही थी जिसके लिए उन्होंने मुझे शॉपिंग करने के लिए काफी पैसे दिए हैं। इसके बाद यूनी को ये बात बुरी लगती है और वो टोनिया से कहती है तुम हमारे पीछे हर जगह कैसे पहुंच जाती हो, चली जाओ यहाँ से। और वो टोनिया को पीछे धकेलने लगती है जिस कारण सेरेना गिर जाती है और उनका पैर मुड़ जाता है। इसके बाद जिस पर यूनी मिस टोनिया से कहती है तुम्हारे चक्कर में सेरेना गिरी है। सेरेना को काफी दर्द हो रहा होता है। यूनी कहती है मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाती हूँ। इतने में मिस्टर जॉर्ज का कॉल आ जाता है। मिस सेरेना कॉल रिसीव करती है। तभी मिस यूनी उनके हाथ से फोन ले लेती है और मिस्टर जॉर्ज को बताती है सेरेना की चोट लगी है, आप जल्दी आइए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज वहाँ आ जाते हैं और मिस सेरेना को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वहीं देखते हैं मिस यूनी मिस टोनिया को भी पकड़कर हॉस्पिटल में ले आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज और मिस सेरेना हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ मिस सेरेना कह रही होती हैं अब मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं डांस कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करूंगी, ये मेरे लिए बहुत जरूरी था। इस पे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं अगर तुम चाहो तो मैं कंपटीशन के ऑर्गेनाइजर से बात करके डेट आगे कर सकता हूँ। जिसपे मिस सेरेना कहती है नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं वरना लोग समझेंगे आप अपनी पावर का गलत फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद यूनी भी टोनिया को लेकर वहाँ आ जाती है और सेरेना से कहती है सेरेना मैं इसे तुम्हारे लिए ले आई हूँ, इसी ने तुम्हें जानबूझकर गिराया है। जिसपे टोनिया कहती है मैंने इसे नहीं गिराया, तुमने मुझे धक्का दिया है, इस चक्कर में सेरेना गिरी है। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं ये सारी बातें मैं खुद इन्वेस्टिगेट करा लूंगा, अभी सेरेना को टेस्ट की जरूरत है, तुम लोग जा सकती हो। इसके बाद यूनी और टोनिया वहाँ से चली जाती हैं। तभी मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट वहाँ आता है और उन्हें कैमरे की फुटेज दिखाता है कि सेरेना के गिरने में किसी की कोई गलती नहीं है, वो खुद से ही गिरी है। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम मामले को ठीक से इन्वेस्टिगेट करो और टोनिया पर खास नजर रखना। इसके बाद मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज से कहती है मैं स्ट्रेचर पर नहीं जाना चाहती, मैं ऐसे बहुत बुरी लगूंगी। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग घर पे होते हैं जहाँ सेरेना मिस्टर जॉर्ज से कहती है आप आज काम पे क्यों नहीं जा रहे हैं। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैं बॉस हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता अगर मैं काम पर ना जाऊँ। तो सेरेना कहती है कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं जरूर कहूंगी आपको काम पर जाना चाहिए। तभी मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम्हारे पैर में चोट लगी है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मिस सेरेना कहती हैं तो आप एक काम कीजिए, मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले चलिए। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना को गोद में उठाकर अपने कैबिन की ओर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ खड़े कुछ एम्प्लॉय कहने लगते हैं ये कौन है जिन्हें बॉस अपनी गोद में उठाकर लाए हैं। एक लेडी कहती है मुझे इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी मिस्टर जॉर्ज कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन निकालने की जरूरत नहीं, मैं खुद बताता हूँ, ये मेरी वाइफ है, और उन्हें लेकर अपने कैबिन में चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज और मिस सेरेना अपने कैबिन में होते हैं जहां मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना के लिए काफी सारे स्नैक्स मंगाते हैं और अपना टैब भी उन्हें दे जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर एंजॉय करो जब तक मैं कुछ काम कर कर आता हूँ। मिस्टर जॉर्ज अपनी टेबल पर जाकर काम करने लगते हैं और मिस सेरेना स्नैक्स एंजॉय करने लगती है। तभी थोड़ी देर बाद मिस सेरेना वहीं सो जाती है। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज उन्हें अपना कोट उड़ाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट आता है और वो उन्हें बताता है कि मिस मेलन उनसे मिलना चाहती है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मिस मेलन को वापस जाने
आने के लिए कहो। असिस्टेंट कहता है मिस मेलन ओल्ड मैंशन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज और मिस मेलन एक रूम में बात कर रहे होते हैं, जहाँ मिस्टर जॉर्ज मिस मेलन से कह रहे होते हैं मुझे बार बार परेशान करना बंद करो, मैं तुमसे कितने बार कह चुका हूँ मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सरीना अब सोकर उठ चुकी है और वो सोचती है मिस्टर जॉर्ज कहाँ है। वो सोचती है क्या मिस्टर जॉर्ज मीटिंग में है, तो मैं जरूर देखना चाहूंगी वो अपने एम्प्लॉयज के साथ कैसे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस मेलन मिस्टर जॉर्ज से कह रही होती है ये टी ग्रैंडफादर ने आपके लिए भिजवाई है, आप इसे प्लीज पी लीजिए वरना मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। वहीं बाहर से मिस सरीना देख रही होती है कि किस तरीके से मिस मेलन मिस्टर जॉर्ज को परेशान करेंगे और वो सोचती है इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं सरीना रूम में आ जाती है और मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम्हारे पैर में चोट लगी है, तुम यहाँ पर क्यों आई। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज अपने असिस्टेंट से कहकर मिस मेलन को बाहर भिजवा देते हैं और सरीना को लेकर अपने कैबिन में वापस आ जाते हैं। तभी सरीना अपने टैबलेट में उन्हें एक वीडियो दिखाती है कि किस तरीके से उन्होंने मिस मेलन को सबक सिखाया, जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम काफी नोटी हो। इस पे मिस सरीना कहती है आखिर वो मेरे हस्बैंड को बार बार परेशान करती है, उसे सबक सिखाना तो बनता था। इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि इस बारे में ओल्ड मैंशन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, तुम सारी बात संभाल लेना। जिसपे मिस सरीना कहती है क्या मैंने आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं नहीं तुम मिस प्रेसिडेंट हो, तुम चाहो तो कर सकती हो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज और मिस सरीना कैबिन में बैठे हैं। तभी मिस सरीना कहते हैं मुझे एक आइडिया आया, मैं अभी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हूँ और जीत सकती हूँ। तो मिस्टर जॉर्ज कहते हैं आज से तुम्हारे पास क्या आइडिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होते हैं और लैपटॉप पर बात कर रहे होते हैं। तभी मिस सरीना वहाँ आती हैं और एक्साइटमेंट में मिस्टर जॉर्ज की गोद में आकर बैठ जाती हैं और उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताने लगती हैं कि किस तरीके से उन्हें एक आइडिया आया है। वो एक डिसेबल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना डांस कोरियोग्राफ करेंगी और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर करेंगी। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं क्या तुम एक बार पीछे देखोगी। मिस सरीना जब लैपटॉप की तरफ देखती हैं तो वो कहती हैं तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हो, और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज अपने एम्प्लॉयज से कहते हैं कि हम मीटिंग बाद में करेंगे और लैपटॉप बंद करके चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सरीना अपने बेड में लेटी होती है और कहती है आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आप कॉन्फ्रेंस मीटिंग में थे, आपने मुझे काफी एम्बेरस कराया है, मैं बिल्कुल आपसे बात नहीं करूंगी। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं इसमें एम्बेरसमेंट की कोई बात नहीं है, आखिर तुम मेरी इतनी क्यूट वाइफ हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सरीना कंपटीशन जीत चुकी है और उसे मेडल मिल रहा होता है। वहाँ सभी लोग खड़े होते हैं, मिस टोनिया भी होती है, मिस यूनी और मिस्टर जॉर्ज सभी लोग वहाँ होते हैं और मिस्टर जॉर्ज अपनी वाइफ की जीत पर काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी मिस सरीना अपना मेडल लेके मिस्टर जॉर्ज के पास आती है और कहती है ये आपके लिए है। मिस्टर जॉर्ज ये सुनकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं क्या ये मेडल सच में मेरे लिए है। मिस सरीना कहती है हाँ, आज के बाद मैं कोई भी कंपटीशन जीतूंगी तो उसकी सारी ट्रॉफीज आपके लिए होंगी। तभी मिस्टर जॉर्ज कहते हैं चलो तुम्हारी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। मिस यूनी कहती है तुम अपने हस्बैंड को आगे रखती हो और दोस्त को भूल चुकी हो, ये गलत बात है। जिसपे मिस सरीना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो, तुम मेरी हमेशा दोस्त हो और तुम ही आगे हो। और वो मिस यूनी को लेकर रेस्टोरेंट भी और चली जाती है। मिस्टर जॉर्ज भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यूनी, मिस सरीना और मिस्टर जॉर्ज एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और कुछ खा पी रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं। जिसपे मिस सरीना कहती है इसकी जरूरत नहीं, हम दोनों ऐसे ही थोड़ी बहुत देर यहाँ बैठेंगे, उसके बाद मैं घर चली जाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं ठीक है अपना ध्यान रखना, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मिस सरीना के फोन पर उनके डैड की कॉल आती है जो काफी गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को बगैर बताए शादी करने की, तुमने किससे शादी की है, मुझे सब पता चल चुका है और तुम फौरन घर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जिसके बाद यूनी कहती है क्या अब तुम घर जाओगी। मिस सरीना कहती है मैं अभी वॉशरूम जा रही हूँ, तुम मेरी चीजों का ध्यान रखना। मिस सरीना के वॉशरूम जाने के बाद मिस यूनी मैसेज करके मिस्टर जॉर्ज को बता देती है कि मिस सरीना के डैड को आप लोगों की शादी के बारे में पता चल गया है और वो मिस सरीना को घर बुला रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिस टोनिया और मिस्टर जॉर्ज अपने घर पे सरीना का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ मिस टोनिया कह रही होती है डैड आप शांत हो जाइए, मेरी ही गलती है, मुझे आपको ये सब कुछ अभी नहीं बताना चाहिए था। जिसपे सरीना के डैड कहते हैं नहीं तुमने तो उसके भले के लिए ही मुझे बताया और उसे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तभी मिस सरीना वहाँ आ जाती है और कहती है सिस्टर मैं तुम्हें किस तरह थैंक यू बोलूं, और अपने डैड से कहती है डैड आपने मुझे बुलाया बताइए। जिसपे मिस्टर विंस्टन जॉर्ज बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बगैर बताए शादी करने की, तुमने किससे शादी की है, क्या वो लड़का बहुत गरीब है। इसके बाद मिस सरीना कहती है मैंने शादी अपनी मर्जी से की है और मैं एक अडल्ट हूँ, मैं अब जो चाहे कर सकती हूँ। इसके बाद मिस सरीना के डैड काफी गुस्सा हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम उसे फौरन डिवोर्स दे दो, मैं तुम्हारी शादी को नहीं मानता, और मिस सरीना को काफी कुछ सुनाने लगते हैं। इसके बाद मिस्टर शॉन मिस सरीना से कहते हैं
चले जाओ यहाँ से। जिसपे मिस सेरेना कहती है मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि ये मेरे ग्रैंडफादर का हाउस है और जाना तो आप दोनों को चाहिए यहाँ से। क्या आपको पता नहीं आपकी कंपनी कितने लॉस में चल रही है? जिसकी मिस्टर शॉन कहते हैं कि तुम ये सब कुछ नहीं कर सकती। जिसपे मिस सेरेना कहती है क्या आप नहीं चाहते कि आपकी इस बेटी को आपके बारे में कुछ पता चले, क्योंकि इसे अगर आपके बारे में सब कुछ सच पता चल गया कि आपके पास कोई पैसा नहीं तो आपकी इमेज इसकी नजरों में खराब हो जाएगी। जिसपे मिस्टर जॉश कहते हैं तुम एक बदतमीज लड़की हो, अच्छा किया मैंने जो तुम्हें इस घर से निकाल दिया। इसके बाद मिस सेरेना कहती है ये सब मेरे दादाजी का करा हुआ है, ये सब कुछ तुम्हें मेरे दादाजी ने दिया है और तुम्हारी ही वजह से मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। जिसपे मिस्टर शॉन मिस सेरेना के एक थप्पड़ मार देते हैं और उसे घर से निकालने के लिए किसी को बुलाते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जॉश आ जाते हैं और कहते हैं किसने मेरी वाइफ को हर्ट किया। मिस सेरेना मिस्टर जॉश के पास चली जाती है और कहती है आप यहाँ पर क्यों आए। मिस टोनिया अपने डैड को बताती है यही वो गरीब लड़का है जिससे इसने शादी की है। मिस्टर शॉन कहते हैं तुम दोनों आज ही डिवोर्स ले लो, मैं नहीं मानता तुम्हारी इस शादी को और तुमने छुपकर शादी की है। जिसपे मिस्टर जॉश कहते हैं अगर मैं आपकी ये बात ना मानूं तो आप क्या करेंगे। जिसपे मिस्टर शॉन कहते हैं तुम्हें मेरी बात माननी होगी, ये इस घर की बेटी है और अगर इसने ये बात नहीं मानी तो ये इस घर की बेटी नहीं रहेगी। जिसपे सेरेना कहती है मैं इस घर की बेटी नहीं बनना चाहती, मैं अपने हस्बैंड की वाइफ बनना चाहती हूँ बस। मिस सेरेना के डैड फिर भी चुप नहीं होते और उन्हें कुछ न कुछ कह जा रहे होते हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज अपने असिस्टेंट से कहता है, उनका असिस्टेंट फौरन जाकर मिस्टर शॉन के एक थप्पड़ मार देता है और कहता है आई एम सॉरी फॉर ऑफेंस। जिसपे मिस टोनिया कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड को मारने की, क्या तुम्हें पता है ये शॉन ग्रुप के सीईओ हैं और तुम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं ये शॉन ग्रुप के सीईओ हैं और मुझे ये बात पता है, क्या इन्हें पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ नियो जोनाथन। जिसपे मिस्टर शॉन कहते हैं नियो जोनाथन यानी कि जॉर्ज ग्रुप के सीईओ प्रेसिडेंट। जिसपे मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट कहता है हाँ यही है मिस्टर नियो जोनाथन जॉर्ज ग्रुप के सीईओ। तभी मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम्हें पता ही होगा तुम्हारी कंपनी की सारी बातें इस टाइम मेरे हाथ में है, मेरे एक वर्ड पर डिपेंड करता है तुम्हारी कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। जिसपे मिस्टर शॉन कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी मिस्टर जॉर्ज। अब जैसा कि मेरी बेटी ने एक अच्छे इंसान से शादी की है तो मैं चाहता हूँ जो हुआ सो हुआ, अब हम ठीक से रहेंगे। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज अपने असिस्टेंट से कहते हैं शॉन ग्रुप की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी है जो कुछ है सब कुछ सेरेना के नाम पर ट्रांसफर कर दो। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज और मिस सेरेना घर आ जाते हैं। जिसने मिस सेरेना कहती है कि आपने सारा कुछ मेरे नाम पर क्यों करा दिया, मैं इतना बड़ी कंपनी नहीं संभाल सकती, मुझे नहीं पता ग्रुप कैसे मैनेज करते हैं। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारे ग्रैंडफादर का है जो उन्होंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे फ्यूचर के लिए बनाया था, तो ये सब कुछ तुम्हें ही मिलना चाहिए था। जिसपे मिस सेरेना कहता मैं ये सब कुछ नहीं संभाल सकती, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज से कहती है मुझे काफी भूख लगी है, आज आंटी ली नहीं आई क्या। जिस पर मिस्टर जॉर्ज कहते हैं आज आंटी ली नहीं आई, आज उनका डे ऑफ है। जिसके बाद मिस सेरेना कहते हैं तो मैं आपके लिए आज खाना बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज और मिस सेरेना किचन में चले जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। मिस सेरेना कहती है मुझे एक डिश बनानी आती है, मैं आपके लिए वही बनाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैं तुम्हारे हाथ की कुकिंग खाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और वो दोनों मिलकर कुकिंग करने लगते हैं। जिसके बाद मिस सेरेना काफी खराब डिश बनाती है जो दोनों को पसंद नहीं आती। मिस्टर जॉर्ज एक डिश बनाते हैं जो अच्छी बनी होती है और वो दोनों वही डिश खा लेते हैं। जिसके बाद मिस सेरेना कहती हैं मुझे नहीं लगा था आप इतनी अच्छी कुकिंग करते होंगे। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैंने सीखी है और मैं सिर्फ यही डिश बना सकता हूँ। जिसपे मिस सेरेना कहती है मुझे कुकिंग नहीं आती तो क्या आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की ताकि तुम मेरी कुक बन सको। मिस सेरेना कहती है तुमने इतना अच्छा खाना किससे बनाना सीखा। इसके बाद वो गुस्सा होकर जाने लगती हैं और कहने लगती हैं तुमने ये जरूर किसी लड़की से सीखा है। मिस्टर जॉर्ज उन्हें रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी नाराज क्यों हो। जिसपे मिस सेरेना कहती हैं तुमने किससे बनाना सीखी है ये डिश। जिसपे मिस्टर जॉर्ज बताते हैं ये डिश उन्होंने अपनी माँ से बनाना सीखी है, पर ये डिश वो अपनी माँ को कभी नहीं खिला पाए और उन्हें इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। जिसपे मिस सेरेना सैड हो जाती है और कहती है मैं भी इस बात से काफी सैड हूँ, लेकिन मुझे खुशी है आपने अपनी माँ से इतनी अच्छी डिश बनाना सीखी, अब मैं इससे खा सकती हूँ। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम्हें जालिस देखकर मुझे काफी खुशी हो रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज अपने रूम में होते हैं और सोने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तभी मिस सेरेना वहाँ पर
एक काफी सुंदर नाइट सूट पहनकर आती हैं और कहती हैं मैं अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज और मिस सेरेना इंटीमेट हो जाते हैं और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मिस्टर जॉर्ज अपने ऑफिस से मिस सेरेना को सुबह कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुम अभी भी अनकंफर्टेबल हो, जिसपे मिस सेरेना कहती हैं कि तुम बहुत बुरे हो और अब वापस मत आना। तभी हम देखते हैं ऑफिस में मिस्टर जॉर्ज के पास उनका असिस्टेंट आता है और उन्हें बताता है कि मिस मेलन आपसे मिलना चाहती हैं। मिस मेलन जबरदस्ती कैबिन में आ जाती हैं और मिस्टर जॉर्ज से बात करने की कोशिश करने लगती हैं, जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम आखिर मुझे बार बार क्यों परेशान करती हो। जिसपे मिस मेलन कहती हैं मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुम हमेशा ही मुझे इग्नोर करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैं इस रिश्ते को नहीं मानता, मैं पहले भी कह चुका हूँ ये तुम्हारी और मेरी सौतेली माँ की साजिश थी, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसपे मिस मेलन कहती हैं क्या ये सब कुछ तुम उस सेरेना के चक्कर में कह रहे हो, ग्रैंडफादर जॉर्ज उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका बैकग्राउंड काफी खराब है, मैं एक वेल्दी फैमिली से हूँ और काफी ब्यूटीफुल हूँ, तुम्हारे लिए मैं ही सूटेबल हूँ, हम दोनों मिलकर एक काफी अच्छा कपल बना सकते हैं। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम यहाँ से जा सकती हो। और वो ये कहकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर मिस मेलन उनको पकड़ने की कोशिश करती हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस मेलन को धक्का मार देते हैं और वो सोफे पे गिर जाती हैं और अपना कोट भी उतार कर फेंक देते हैं और अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं और कहते हैं कि इन्हें फौरन यहाँ से बाहर निकालो। जिसके बाद मिस मेलन पीछे से खड़े होकर सोचती हैं आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं, मैं खुद जाकर इससे बात करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस मेलन मिस्टर जॉर्ज के घर जाती हैं और मिस सेरेना से मिलती हैं और कहती हैं शायद मुझे ठीक से नहीं जानती, हम 3 बार मिल चुके हैं पर अब तक मैंने अपने आप को ठीक से इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मेरा नाम मिस मेलन है और मैं मिस्टर जॉर्ज की फियांसी हूँ। जिसपे मिस सेरेना कहती है मेरे हस्बैंड ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया है और मैं कुछ नहीं जानना चाहती। जिसपे मिस मेलन कहती है कि हमारी फैमिली काफी पुराने फ्रेंड्स हैं और उसकी फैमिली ने मुझे अपनी यंग लेडी भी मान लिया है और वो तुम्हें नहीं जानते, क्या तुम्हें कोई जानता है, तुम्हें कोई नहीं जानता। जिसपे मिस सेरेना कहती है मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं किसी और से मिलूं। जिसके बाद मिस मेलन कहती है तुम बेवकूफ हो, क्या तुम प्यार में पागल हो चुकी हो। जिसपे मिस सेरेना कहती है तुम कुछ भी कह सकती हो। इस पे मिस मेलन उन्हें एक $7 मिलियन का चेक देती है और कहती है तुम ये चेक रखो और मिस्टर जॉर्ज को डिवोर्स दे दो, इतने पैसे तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए काफी होंगे। जिसपे मिस सेरेना उन्हें ब्लैक कार्ड निकाल कर देती है और कहती है मेरे हस्बैंड ने ये अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड मुझे दिया है, मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं। जिसपे मिस मेलन कहती है क्या उसने अब तक तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलाया, क्या वो तुम्हें अपने मेंशन लेकर गया, वो नहीं चाहता अपनी फैमिली को तुमसे मिलाना, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती, वो मुझसे ही शादी करेगा। जिसके बाद मिस मेलन कहती है तुम उसे फौरन डिवोर्स दे दो। जिस पर मिस सेरेना कहती है मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती, मेरा हस्बैंड मुझसे काफी प्यार करता है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, आई एम सॉरी। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस मेलन से कहते हैं मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या तुम्हें समझ नहीं आता, अगर तुमने मेरी वाइफ से कुछ भी कहा या उसके बारे में कुछ भी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी फैमिली का नाम मिटा दूंगा। जिसके बाद मिस मेलन दिल में सोचती हैं कि हमारी कंपनी काफी बड़ी है लेकिन जॉर्ज ग्रुप जितनी बड़ी नहीं, तो इन पे पंगा लेना ठीक नहीं होगा। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि मेलन ग्रुप के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब कैंसिल कर दो और मिस मेलन को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद मिस मेलन उन्हें सॉरी बोलती हैं और कहती हैं मेरी गलती है, मैं सेरेना से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उनका सर्वेंट उन्हें घर से निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज से गुस्सा हो जाती है और बैठ जाती है। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम्हें अचानक से क्या हुआ, अब तक तो तुम ठीक थी। जिसपे मिस सेरेना कहती है क्या सच में ये तुम्हारी फियांसे है, तुमने मुझे नहीं बताया। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैंने इस रिश्ते को कभी नहीं माना, तुम मेरी बात का यकीन करो, ये सब मेरी सौतेली माँ ने किया था, मेरी सौतेली माँ इसकी आंटी है, ये सब कुछ इन लोगों ने साथ मिलकर किया है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता। जिसके बाद सेरेना कहती है तुम मुझे अपनी फैमिली से क्यों नहीं मिलाते, क्या तुम मुझे उनसे नहीं मिलाना चाहते। जिस मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मेरी फैमिली के सभी लोग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, वो हमेशा कंपनी और फायदे के बारे में सोचते हैं, मैंने सोचा अगर मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा तो तुम कहीं हर्ट ना हो जाओ। जिसके बाद मिस सेरेना सोचती है मेरा हस्बैंड मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता है तो इस बात के बारे में जिद करके कोई फायदा नहीं। जिस पर मिस सेरेना कहती है चलो छोड़ो, नहीं मिलते उनसे, हम ऐसे ही खुश हैं। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज वापस ऑफिस के लिए चले जाते हैं और मिस सेरेना आंटी ली के पास आती हैं और कहती हैं क्या आप मुझे मिस्टर जॉर्ज की पसंद की कुछ डिशेस बनाना सिखा सकती हैं। जिस पर आंटी ली कहती है मिस्टर जॉर्ज ने आपको किचन में आने के लिए बिल्कुल मना किया है। जिस पर मिस सेरेना उनसे इंसिस्ट करती है कि प्लीज अगर आप मेरे साथ होंगी तो कुछ गड़बड़ नहीं होगी, मैं उनकी पसंद का खाना बनाना सीखना चाहती हूँ। उसके बाद आंटी ली मान जाती है और मिस सेरेना को खाना बनाना सिखाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज के ऑफिस जाती है खाना लेकर और उन्हें खाना देते हुए काफी खुश होती हैं। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं क्या ये सब कुछ तुमने खुद बनाया है। जिसपे मिस सेरेना कहती है हाँ मैंने
आपके लिए बनाया है। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि मुझे पता न चले तुम्हें किचन में किसने जाने दिया। जिस पे मिस सेरेना कहती है अगर आपको मेरे हाथ का खाना नहीं खाना तो आप अपने असिस्टेंट से कह के किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लीजिए, और वहाँ से जाने लगती हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज उन्हें रोक लेते हैं और वहीं बिठा लेते हैं और वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना से कहते हैं आज तुमने फुल स्लीव का टॉप क्यों पहना है। जिस मिस सेरेना कहती है ऐसे ही। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना की स्लीव ऊपर करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है उनका हाथ थोड़ा सा जल गया है। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना को मेडिसिन लगाते हैं और कुछ बात नहीं करते। जिसपे मिस सेरेना कहती है क्या आप नाराज हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं नहीं मैं नाराज नहीं हूँ, पर तुम मुझे किसी और तरीके से भी खुश कर सकती हो, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, इससे तुम्हें हर्ट हो सकता है। जिसके बाद मिस सेरेना कहती है मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं मिस सेरेना के फोन पर मिस यूनी का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है क्या तुमने स्कूल फॉर्म के बारे में देखा। जिसके बाद मिस सेरेना फोन कट कर देती है और कहती है मुझे अभी के अभी स्कूल जाना होगा। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं तुम अपनी फ्रेंड के चक्कर में मुझे छोड़कर जा रही हो। जिसपे मिस सेरेना कहती है वो एक लड़की है, आप जालिस क्यों हो रहे हैं। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं आजकल लड़के और लड़कियां दोनों ही खतरनाक हो चुके हैं। मिस्टर जॉर्ज पूछते हैं क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जिसपे मिस सेरेना कहती है पता नहीं। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं मैं उसके लिए कोई बॉयफ्रेंड ढूंढता हूँ, उसके बाद वो हमें परेशान नहीं करेगी। इसके बाद मिस सेरेना स्कूल चली जाती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग मिस सेरेना के बारे में काफी अफवाह उड़ा रहे हैं और बातें कर रहे हैं। इसके बाद मिस यूनी और मिस सेरेना आपस में बातें करती हैं। मिस यूनी पूछती है कि अब हमें टोनिया के बारे में क्या करना है, तुम बताओ क्या करें, ये टोनिया तुम्हारे बारे में काफी गलत अफवाहें उड़ा रही है। इसके बाद हम देखते हैं टोनिया कुछ लोगों के साथ मिलकर बातें कर रही होती है कि किस तरीके से सेरेना ने एक अमीर लड़के से शादी की है और उसके साथ हुकअप किया है। इसके बाद मिस सेरेना और मिस यूनी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है क्या हमने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया, आप हमारे सामने भी बातें कर सकते हैं, आखिर आप क्या बातें कर रहे थे। जिसके बाद मिस टोनिया सोचती है मुझे इसको इसके हस्बैंड के बारे में बताने से रोकना होगा वरना मेरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और वो सामने से कहने लगती है सेरेना तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगी, तुम यही चाहती हो कि आज तक डैड ने मुझे जो भी गिफ्ट दिए हैं वो सब मैं तुम्हें दे दूं, तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगी। इसके बाद वहाँ खड़े लोग बातें करने लगते हैं कि क्या ये सेरेना टोनिया की सारी चीजें लेना चाहती है, क्या ये अपनी बहन से जेलिस है क्योंकि उसके डैड उसे उससे ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट उन्हें आकर बताता है कि किस तरीके से मिस सेरेना के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ मिस सेरेना मिस टोनिया से कहती है क्या तुम इस तरीके की अफवाह उड़ा रही हो, क्या मैंने एक रिच मैन से हुकअप किया है और अपने फादर और सिस्टर को घर से निकाल दिया है, तो ये सारी बातें फैलाना बंद करो। जिसपे मिस टोनिया कहती है कि तुम्हें जो चाहिए मैं वैसा करूंगी, तुम्हें जो देना है ले लो। जिसपे मिस यूनी कहती है टोनिया तुम सारी बातें ठीक से क्यों नहीं बताती, आखिर इन सबको भी पता चलना चाहिए सही बात क्या है। इसके बाद मिस सेरेना कहती है 5 साल पहले जब तुम शॉन फैमिली में आई थी तो तुमने मेरा प्रिंसेस रूम लेने के लिए जिद करी थी और मेरा रूम ले लिया था। जिसके बाद वहाँ खड़े लोग कहते हैं तो इसका मतलब टोनिया ने सेरेना की चीजें छीनी है। इस पर मिस यूनी कहती है और सेरेना की मॉम ने जो सारी अच्छी चीजें कलेक्टिव ज्वेलरी उनके लिए निकाली थी वो सब भी तुमने ले ली थी, और हाँ तुम्हारे हाथ में ये जो ब्रेसलेट है ये भी उन्हीं ज्वेलरी में से एक है। इसके बाद मिस सेरेना कहती है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ये सब कुछ मैं खुद अफोर्ड कर सकती हूँ। इसके बाद मिस टोनिया कहती है कि जैसा कि अब शॉन ग्रुप तुम्हारा है तो तुम डैड को उस कंपनी में कोई पोजीशन क्यों नहीं देती, उनकी तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें उन्हें एक बार आकर देखना चाहिए। जिसपे मिस सेरेना कहती है क्या मेरे देखने आने से डैड ठीक हो जाएंगे, अगर ऐसा है तो मैं उन्हें वीडियो कॉल कर लेती हूँ। और जहाँ तक तुम पोजीशन की बात कर रही हो अदर देन CEO की पोजीशन के अलावा वो क्या ही काम कर सकते हैं। जिस पर मिस टोनिया कहती है ये इतनी चालाक कब से हो गई है। जिसके बाद मिस सेरेना कहती है और जहाँ तक रही कंपनी की बात, मैं इतनी बड़ी कंपनी नहीं संभाल सकती थी इसलिए मैंने ये सब कुछ अपने हस्बैंड को दे दिया है। इसके बाद टोनिया कहती है इतनी बड़ी कंपनी तुमने अपने हस्बैंड को ऐसे ही दे दी। जिस पर यूनी कहती है वो उसकी कंपनी है, वो जो चाहे कर सकती है, तुम्हें इससे क्या मतलब। जिसके बाद हम देखते हैं तभी वहाँ खड़े लोग कहने लगते हैं इसका मतलब सेरेना तुमने सच में एक अमीर आदमी के साथ हुकअप किया है और अपनी फैमिली को घर से निकाल दिया है। जिसपे सेरेना कहती है मैंने जिससे शादी की है इसमें 2 अलग अलग बातें हैं, हुकअप वाली बात झूठ है और हाँ जहाँ तक अमीर की बात है मेरा हस्बैंड काफी अमीर है और वो अपना ब्लैक अनलिमिटेड कार्ड निकाल कर सबको दिखाते हैं। जिसपे एक कजन कहता है तुम्हारा हस्बैंड कौन है, आखिर क्या हम उससे मिल सकते हैं। तभी वहाँ मिस्टर जॉर्ज आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम अपने फ्रेंड्स को मुझसे मिलाना चाहती हो। मिस्टर जॉर्ज का असिस्टेंट एक लेडी को लेकर आता है और बताता है कि ये इनके घर की सर्वेंट थी। जिस टोनिया के कहने पर इन्होंने सेरेना के खिलाफ इतनी सारी अफवाहें उड़ाई है। जिसपे टोनिया कहती है ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसपे वो लेडी कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कहती हूँ, मिस टोनिया ने ही मुझे हर काम के पैसे दिए हैं और मिस सेरेना के बारे में अफवाह उड़ाने के पैसे दिए हैं, ये सब कुछ मैंने इनके कहने पर ही किया है। इसके बाद वो आंटी वहाँ से चली जाती है और सेरेना मिस टोनिया के
एक थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं, जब मेरे डैड ने मुझे घर से निकालते वक्त थप्पड़ मारा था, ये वही थप्पड़ है, आज मैं तुम्हें वापस करती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सेरेना अपने घर में काउच पर बैठी होती हैं। तभी वहाँ मिस यूनी आ जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे हस्बैंड 5 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है और उसने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। तो बताइए मैडम, मैं आपका किस तरह ध्यान रख सकती हूँ। जिसपे मिस सेरेना कहती है, आज मेरा पूरे दिन सिर्फ बिस्तर पे लेटने का प्लान है। जिसपे मिस यूनी कहती है, तो चलो फिर मैं अपनी बुक पढ़ लेती हूँ। और वो मिस सेरेना के साथ मिलकर एक बुक पढ़ने लगती है। जिसके बाद मिस सेरेना के पास एक कॉल आता है और सामने से कोई बोलता है कि मैं डांस मैच का जज बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता हूँ, क्या आप अभी मुझसे मिल सकती हैं। जिसपे मिस सेरेना काफी खुश हो जाती हैं और उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती हैं। मिस सेरेना मिस यूनी को बताती हैं कि डांस कंपटीशन के जज मुझसे मिलना चाहते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। जिसपे मिस यूनी भी काफी खुश होती हैं और कहती हैं, ठीक है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस यूनी और मिस सेरेना एक होटल में जाती हैं और काफी डरती हुई आगे बढ़ रही होती हैं। जहाँ मिस यूनी कहती हैं, मुझे काफी डर लग रहा है, कोई डांस कंपटीशन का जज इस होटल में मीटिंग क्यों करेगा, मुझे तो ये सब काफी अजीब लग रहा है। जिसपे मिस सेरेना कहती है, डोंट वरी, परेशान मत हो, मैं पहले जाती हूँ और मैं तुम्हें हर 5 मिनट में टेक्स्ट करूंगी। अगर मेरा मैसेज ना आए तो किसी को हेल्प के लिए बुला लेना। मिस सेरेना रूम में जाने लगती है। तभी हम देखते हैं मिस टोनिया मिस सेरेना की चुपके से फोटो खींच लेती हैं और वॉइस मैसेज करते हुए कहती हैं, मिस मेलन मैंने आपको फोटो सेंड कर दी है। रूम के अंदर हम देखते हैं जज वाइट और मिस सेरेना होते हैं। जहाँ जज वाइट कहते हैं, आप प्लीज बैठिए, मुझे कुछ काम है। जिसके बाद मिस सेरेना कहते हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। जज वाइट थोड़ी ही देर में मिस सेरेना के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। जिसके बाद तुरंत ही कुछ रिपोर्टर्स रूम के अंदर आ जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस करने लगते हैं, आपका जज वाइट के साथ क्या रिलेशन है, क्या यही चक्कर था कि आप इंजर्ड फीट के साथ भी कंपटीशन जीत गई थी, क्या आप इनके साथ इन्वॉल्व हैं। जज वाइट कहते हैं, मेरा और सेरेना का जो भी रिलेशनशिप हो हम बताना नहीं चाहते, ये हमारा प्राइवेट मैटर है। जिसपे सेरेना कहती है, प्राइवेट मैटर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। जिसपे जज वाइट कहता है, सेरेना तुम्हें इन्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। सेरेना पूछती है, तुम ऐसा किसके कहने पर कर रहे हो। तभी जज वाइट कहते हैं, मैं किसी के कहने पर कुछ क्यों करूंगा, अगर तुम्हें हमारे रिलेशन के बारे में दुनिया को नहीं बताना तो मत बताओ। तभी रिपोर्टर्स पूछते हैं, क्या आपका इनके साथ सच में कोई रिलेशन है। तभी हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज रूम में एंट्री करते हैं और रिपोर्टर मिस्टर जॉर्ज को देखकर तुरंत वहाँ से चले जाते हैं और जज वाइट भी मिस्टर जॉर्ज से माफी मांगने लगते हैं और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, मैंने किसी के कहने पर आपकी वाइफ को फंसाया है। तभी मिस्टर जॉर्ज पूछते हैं कि ये सब कुछ तुमने किसके कहने पे किया है और जज वाइट मिस्टर जॉर्ज को बताते हैं कि ये सब कुछ उन्होंने मिस मेलन साइसस के कहने पर किया है। तभी हम देखते हैं यूनी मिस टोनिया और मिस मेलन को लेकर रूम में आती हैं और कहती हैं, इन दोनों ने ही ये सब कुछ तुम्हारे खिलाफ मिलकर किया है। जज वाइट मिस मेलन से कहने लगते हैं, तुम इन्हें बताओ कि ये सब कुछ तुमने मुझसे करवाया है, मैंने कुछ नहीं कहा, जल्दी बताओ मिस्टर जॉर्ज को, ये सब कुछ मैंने नहीं किया। जिसपे मिस मेलन कहती है, तुम कितने बेवकूफ हो, तुमने अपनी सारी गलती खुद ही मान। इसके बाद हम देखते हैं मिस मेलन जज वाइट को काफी बुरा भला कहने लगती है। जिसके बाद जज वाइट मिस मेलन के एक थप्पड़ मार देते हैं। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज जज वाइट से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम के थप्पड़ मारने की, और अपने सर्वेंट से कहते हैं, इसे फौरन यहाँ से निकाल दो। इसके बाद मिस मेलन सेरेना शॉन टोनिया से कहती हैं, आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों करा, तुम अभी भी नहीं सुधरी, जबकि तुम्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया है और तुम्हारा सारा बिजनेस भी तुमसे छीन चुका है, तुम आखिर कब सुधरोगी। अब तक मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी, पर तुम अभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे तुम्हारी इमेज थोड़ी ठीक हो जाए। जिसपे टोनिया कहती है, मैं तुमसे जेलस हूँ, बचपन से जो कुछ मैं चाहती थी वो सब कुछ तुम्हें मिला, तुमने हमेशा लग्जरी लाइफ जी और मैंने सड़कों पर अपनी जिंदगी बिताई, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करना चाहती थी। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे शहर से बाहर निकाल दो और ये मुझे दोबारा कभी शहर में नजर नहीं आनी चाहिए। इसके बाद टोनिया मिस्टर जॉर्ज से माफी मांगने लगती हैं और कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे शहर से मत निकलवाइए, मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा यहाँ और कोई नहीं। पर वो उनकी एक भी बात नहीं सुनते और उनका असिस्टेंट मिस टोनिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस मेलन मिस सेरेना की तरफ देखकर हंसने लगती हैं। इसके बाद मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज से कहती हैं, आपके लव अफेयर आप खुद ही संभालिए। जिसपे मिस मेलन कहती हैं, इसमें इतनी गर्व की क्या बात है, आखिर तुमने अपनी बहन को शहर से बाहर निकलवा दिया है, तुम कैसी बहन हो। जिसके बाद मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेरे मामलों में दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं, फिर भी तुम नहीं मानी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इन्हें भी शहर से बाहर निकलवा दो और मेलन फैमिली के
इनके साथ हमारे अब कोई कांटेक्ट नहीं होंगे और सभी लोगों से ये बात कह देना किसी ने भी अगर इनके साथ काम किया तो वो हमारा दुश्मन होगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और मिस मेलन पीछे से कहती रह जाती है, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जॉर्ज, मिस सेरेना और मिस यूनी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी मिस यूनी कहती है, मैं अब जाती हूँ, तुम दोनों जा सकते हो। इसके बाद मिस सेरेना कहती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद मिस यूनी दिल ही दिल में सोचती है कि ये काफी खतरनाक सीईओ है, इसके लिए मुझे अपनी फ्रेंड कुर्बान करनी ही होगी। और वो मिस सेरेना को मिस्टर जॉर्ज की तरफ धकेल कर वहाँ से चली जाती है। तभी मिस सेरेना कहती है, बाहर बारिश हो रही है, अब हम घर कैसे जाएंगे। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, जब तक तुम यहीं रुको। मिस सेरेना कहती है, बारिश ज्यादा तेज नहीं है तो चलो हम वॉक कर ही घर जाते हैं और बारिश को एंजॉय करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सेरेना और मिस्टर जॉर्ज बारिश में जा रहे होते हैं। वहीं मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज को बताती हैं कि मुझे रेनी डेज काफी पसंद है। जिसपे मिस्टर जॉर्ज पूछते हैं कि तुम्हें रेनी डेज क्यों पसंद है। इसके बाद मिस सेरेना बताती है, क्योंकि हम दोनों जब मिले थे वो एक रेनी डे था और वो लोग घर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सेरेना अपने रूम में होती है और मिस यूनी से मैसेज में बात कर रही होती है, जहाँ मिस यूनी उन्हें बताती है कि तुमने अपने प्लान को कहाँ पहुँचाया। तभी हम देखते हैं मिस सेरेना एक वाइन की बोतल लेती है और ड्रिंक करने लगती है और कहती है, अगर मैं ड्रिंक करूंगी तो मैं अनकंफर्टेबल फील नहीं करूंगी। इसके बाद वो ड्रिंक करती है और बेहोश हो जाती है। तभी मिस्टर जॉर्ज वहाँ आते हैं और कहते हैं, क्या तुमने ड्रिंक की है, तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज को बताती है, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है। इस पे मिस्टर जॉर्ज पूछते हैं, तुम्हारे पास क्या प्लान है और किसके लिए है ये प्लान। मिस सेरेना बताती है, ये प्लान मेरे हस्बैंड के लिए है। उसके बाद मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज को काफी सीड्यूस करने लगती है और कहने लगती है, आप बहुत हैंडसम हो। जिसपे मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, तुम ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो खुद ही खतरे में आ सकती हो। इसके बाद मिस सेरेना सोने लगती हैं और मिस्टर जॉर्ज उनसे पूछते हैं, तुम्हारे पीरियड्स कब ओवर होंगे। जिसपे मिस सेरेना कहती हैं, वो ओवर हो चुके हैं और अब मुझे नींद आ रही है। जिसके बाद वो सोने लगती हैं, पर मिस्टर जॉर्ज उन्हें किस करने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुबह हो चुकी है और वो लोग उठ जाते हैं, जहाँ मिस्टर जॉर्ज मिस सेरेना को बाथरूम में ले जाकर उनको लिए खुद ब्रश करते हैं और कहते हैं, फ्यूचर में जब हमारे बच्चे होंगे तो मुझे पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस सेरेना और मिस्टर जॉर्ज बाहर बैठे होते हैं और मिस सेरेना पूछती हैं, आपने सुबह कहा था कि हमारे बच्चे होंगे, क्या आप इस बारे में सीरियस हैं। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ, तुम तो खुद अभी इतनी छोटी हो जिसे मेरी केयर की जरूरत है। इसके बाद मिस सेरेना कहती हैं, आपने मुझे सुबह सुबह जल्दी उठाया है, इसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। मिस्टर जॉर्ज कहते हैं, तुम मुझे क्या पनिशमेंट देना चाहती हो। इस पे मिस सेरेना कहती है, मैं आपके फेस पर ड्राइंग करूंगी। इसके बाद मिस सेरेना मिस्टर जॉर्ज के फेस पर ड्राइंग करने लगती है, जो काफी अगली लगता है। इसके बाद मिस्टर जॉर्ज भी मिस सेरेना के फेस पे एक छोटा सा टैटू बना देते हैं और वो लोग किस करने लगते हैं। बस यहीं पर ये प्यारा सा ड्रामा एंड हो जाता है। ये क्यूट लव स्टोरी आप सभी को कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बाय।